सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। देश में भाजपा की सरकार, मोदी प्रधानमंत्री, वहां भाजपा के समर्थन से सरकार, बाबा बागेश्वर मोदी के भाई, आरएसएस के चाटुकार, उनको कौन सा जान का ठेकेदार बस बाबा बागेश्वर और नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी है, वही लोग ठेकेदार हैं सनातन के, जिसको सनातन का अर्थ नहीं। बागेश्वर जैसे लोग जो दो कौड़िये लोग हैं, ये अपने सनातन, अपने पहले खुद हिंदू और सनातनी बने, जो अपना घर नहीं संभाल पाया, जिसका भाई जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, वो देश को संभाल षड्यंत्र जो हो रहा है वो आरएसएस का दल्ला है, दलाल है। और आज के डेट में भाजपा उसको पाल रही है। भाजपा छोड़िए, नरेंद्र दामोदर दास, इतने बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हो जा रहे हैं। देश में हजारों किसान मर गए, देश में नंगी करके महिलाएं दौड़ाई गई, इसी देश में रोज हिंदू मुस्लिम के नाम के पर घटिया राजनीति हो रही है। उनसे मिलने के लिए, महिला पहलवानों से मिलने के लिए मोदी के पास समय नहीं है, लेकिन जाएंगे कहां? बागेश्वर धाम। जैसे जहर ये उगलते हैं, उसी तरह जहर वो उगलता है। क्या लग रहा है सर, बिहार अब बाबा बागेश्वर फिर जा रहे हैं एक बार, क्या लग रहा है? क्या कोई बड़ा उथल पुथल होने वाला है बिहार में? देखिए, बाबा बागेश्वर बिहार जाएं, बंगाल जाएं, यह देश सबका है, जाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक गंदी सोच और गंदी राजनीति का हिस्सा बनने जो जा रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बागेश्वर नहीं जा रहे हैं, वह तो मोदी जी के भाई हैं। जैसा कि मोदी जी ने अभी बोला है, तो एक प्लांटेड भाजपा की तैयारी के तहत उनको भेजा जा रहा है। ये भाजपा और संघ के लोग भेज रहे हैं उनको। लेकिन क्या लग रहा है, बाबा बागेश्वर की जान को खतरा है, मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अच्छा, ये पहले बताइए कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। देश में भाजपा की सरकार, मोदी प्रधानमंत्री, वहां भाजपा के समर्थन से सरकार, बाबा बागेश्वर मोदी के भाई, आरएसएस के चाटुकार, उनको कौन सा जान का खतरा हो सकता है? सनातन को आगे बढ़ा रहे, जो धर्म की बात करेगा, सनातन की आगे बात करेगा, उसको गालियां पड़ेंगी। मतलब सनातन के ठेकेदार बस बाबा बागेश्वर और नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी है, वही लोग ठेकेदार हैं सनातन के, जिसको सनातन का अर्थ नहीं पता है, वो ठेकेदार बना है। कट्टर सनातनी बना रहे हैं किसको? लोगों को बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। ये कट्टर सनातनी क्या होता है? नहीं, सनातनी में कट्टर शब्द क्या होता है? ये कट्टर जो शब्द लगा रहे हैं, यही देश के लिए सबसे बड़ा घातक है, ये बहुत बड़ा घातक है। और तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं बन जाता। एक चीज बता दें आपसे कि बाबा बागेश्वर जैसे लोग जो दो कौड़िये लोग हैं, ये अपने सनातन, अपने पहले खुद हिंदू और सनातनी बने, जो अपना घर नहीं संभाल पाया, जिसका भाई जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, वो देश को संभालने चला है। ये सारा षड्यंत्र जो हो रहा है वो आरएसएस का दल्ला है, दलाल है। और आज के डेट में भाजपा उसको पाल रही है। भाजपा छोड़िए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, एक चीज बताइए कि देश के प्रधानमंत्री, हमको तो तरस आता है और कभी शर्म भी आती है कि इस देश में इतने बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हो जा रहे हैं। देश में हजारों किसान मर गए, देश में नंगी करके महिलाएं दौड़ाई गई, इसी देश में रोज हिंदू मुस्लिम के नाम के पर घटिया राजनीति हो रही है। उनसे मिलने के लिए, महिला पहलवानों से मिलने के लिए मोदी के पास समय नहीं है, लेकिन जाएंगे कहां? बागेश्वर धाम। जैसे जहर ये उगलते हैं, उसी तरह जहर वो उगलता है। तो ये नहीं बोलते, सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अरे महाराज, तो कोई मना किया है क्या? नहीं, कोई मना कर रहा है। 10-12 वर्ष से भाजपा सरकार यहाँ है। ये देखिए, कोई न कोई हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, और न ही ये सनातन के अनुयायी है, ये सत्ता के लोभी है, सिर्फ कुर्सी की बातें करते हैं। संविधान में इतनी बार संशोधन हुआ, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन होगा तो गलत क्या है? अच्छा, कह क्या रहे हो? करे ना, जब सारी चीजें मोदी जी अपने कर ही दे रहे हैं। नोटबंदी किया तो किसी से पूछा क्या? नहीं, नोटबंदी किया तो किसी से पूछा? मोदी ने 12 बजे रात में नोटबंदी कर दिया, तानाशाहियत दिखला दिया संघ की शासक की तरह, तो किसी से पूछकर किया था क्या? तो आप घोषणा कर दीजिए
आपकी सरकार है, करिए ना। आप जैसे नहीं, क्यों इस बात का बीजेपी प्रोपोगंडा क्यों बना रही है? उसको कर देना चाहिए। क्यों प्रोपोगंडा बना रही है? सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए और दस्त हो इसी तरह भोंकने वाले बाबा बागेश्वर की तरह। अभी आपने देखा ना कि कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ हुई, जिसमें हजारों लोग मरे कि लाखों लोग मरे कि कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, लेकिन कितना घटिया बयान उस व्यक्ति ने दिया जो खुद वो धर्म का रक्षक आप करेंगे, सनातन का रक्षक है, वो खुद नहीं जो संगम में नहाए थे। सुना है यार, क्या नहाए थे? वो ये सब ढकोसलाबाजी मत करिए। और जो खुद अपने को सनातनी परंपरा का पालन नहीं कर रहा है, उसने बयान दिया कि मोक्ष मिल गया लोगों को। नहीं, इतना घटिया बयान जो तो मोक्ष अगर उसी तरह मोक्ष लेना है तो बाबा बागेश्वर के साथ साथ पूरे संघ को ले जाओ, मोक्ष दे दो। अब यह देश भी चाह रहा है संघ को संघ मुक्त। बाबा बागेश्वर के इसका पिछली बार जब बिहार गए थे तो मना करना पड़ा था लोगों से, ना है बिहार। इस बार फिर जा रहे हैं। एक बात बताएं, वो आग लगाने जा रहे हैं। भाजपा जहां जहां चुनाव होता है सत्ता के लिए इसी तरह के कुछ षड्यंत्रकारियों को पाल के रखती है। इसी तरह चुनाव भी है समय समय पर। देखिए वो इसीलिए जा रहे हैं, वो इसीलिए भेजे, वो प्रयोजित भेजे जा रहे हैं, भाजपा द्वारा भेजे जा रहे हैं और वहाँ माहौल खराब करने के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन सुनिए, वो किसी से मिलेगा नहीं, वो मिलेगा तो वो भी राजनीति का एक हिस्सा बनकर मिलेगा। वो संत के रूप में नहीं जा रहा है। राजनीति चलती है। क्या बात? एक चीज बताएं आपसे, धर्म से राजनीति चलती है। बाबा बागेश्वर नहीं, धर्म और राजनीति का समावेश क्या है यह बीजेपी को नहीं पता है। धर्म और राजनीति का समावेश ये है कि धर्म का सम्मान तब व्यक्ति करता है जब पहले देश सुरक्षित रख लेता है। देश सबसे बड़ा देश धर्म है, राजधर्म का पालन करना है। इसका पालन तो तुम कर ही नहीं रहे हो जो राजधर्म का पालन करना चाहिए। अभी हमको एक चीज बताइए, विधानसभा में एक मुख्यमंत्री भाजपा का उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया एक वर्ग एक समाज के लिए, क्या वो संवैधानिक शब्द था? आप इसी तरह के आग लगाने वालों को पालते हैं। गलत क्या कहा? यही तो कहा है कि जो उर्दू पढ़ते हैं वो कटमुल्ले और मौलवी बनते हैं। अच्छा, मतलब जो उर्दू पढ़ते हैं वो कटमुल्ले और मौलवी बनते हैं। लेकिन योगी जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि उर्दू पढ़ने वाले 50 नाम हम ऐसे बताएंगे, योगी बाबा 50 नाम हम ऐसे बताएंगे जो कि विश्व स्तर पे अपना नाम, अपना परचम लहराए। आपको जानकारी होनी चाहिए, लुंगी पहन के और भगवा पहन के उसको बदनाम करके विधानसभा की मर्यादा को आप जो कलंकित कर रहे हैं, असंसदीय शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, देश में देश की राजनीति फैला रहे हैं। आप जानिए कि उर्दू लफ्ज हमारे यहाँ प्रेम का लफ्ज है, भारत की भाषा है, प्रेम का लफ्ज है। सुनिए, भारत की बात। अच्छा, भारत की कौन सी भाषा है? नहीं, भारत की कौन सी भाषा हमको बताइए तो। हिंदी। नहीं, भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी पढ़े ना। नहीं, सुनिए, कौन सी भाषा है? राजभाषा हिंदी। हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति के अनुसार भाषा बदलती है। कोई भोजपुरी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि आप भाषा बोले कि आप, और उर्दू जुबान जो है वो प्रेम की जुबान है, और उस प्रेम की जुबान पर इतना बड़ा कुठारा घात आप कर रहे हो और इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो इससे स्पष्ट है कि योगी जी और मोदी जी या भाजपा या संघ इस देश में हिंदू मुस्लिम पर ही सिर्फ राजनीति करना चाहिए। उतरवा दिए ना मस्जिदों के ऊपर से, 5 टाइम की नमाज से सर में दर्द होता है। अच्छा, कहाँ उतर गया? यूपी में उतर गया। कहाँ उतर गया? तो बताइए तो। हमारे गांव में भी मुसलमान है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में वहाँ पे तो नमाज होती है। कहाँ उतर गया? यूपी में गोरखपुर। ये सब देखिए, बीजेपी का खेल जो है, समझिए आंकड़ों का खेल है। अभी ज्वलंत मुद्दे देश के लोगों के सामने न जाए, बीजेपी इस बार आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको आप शायद जानती है कि नहीं जानती है। अभी जैसा अमित शाह का जो बेटा है, उसकी एक जैन करके कोई कंपनी है, आपको जानकारी है? 1000 करोड़ रुपए सरकार ने माफ किया है उसका, 1000। इन सब मुद्दों से देश को भटकाने के लिए जय शाह का 1000 करोड़ रुपए माफ हुआ। इसको तो आप जैसे विद्वान
जो मीडिया के लोग हैं इस चीजों को तो नहीं रखेंगे सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हिंदू जय साथ बोले वो पैसा कमा कर लाए थे क्या अपने बाप के घर से, जिसको बात किया है वो इस देश के हिंदू मुसलमान सिख पारसी ईसाई सारे लोग करदाताओं का ही पैसा न वो था, लेकिन बीजेपी इसको नहीं बताएगी। मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रहे हैं ना, किसके मुसलमानों की चूड़ियां टाइट नहीं टाइट कर रहे हैं। ये जान लीजिए, इसमें मुसलमान की कोई चूड़ी टाइट नहीं कर रहा है, वो खुद अपने सिर्फ सत्ता की जो कुर्सी है वो कुर्सी एन के प्रकार कैसे बचेगी, और उसके लिए वो समझ चुके हैं थोड़ा वर्तमान की राजनीति को कि हर चीज को हिंदू मुसलमान से जब जोड़ेंगे हम समाज को बांटेंगे, समाज में नफरत फैलाएंगे। और दूसरी चीज जानिए कि भाजपा की एक नीति और है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, कह तो रहे योगी जी। अच्छा किसको छेड़ेंगे, किसको छेड़ेंगे? सनातनियों को अगर 24 घंटा गांजा दारू पी के इनके लोग बलात्कार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित है ना। चलिए तब अब आप जैसे विद्वान पत्रकार अगर इस बात को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर बलात्कार इस समय कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अभी सुनिए, अभी आज की जानकारी ले लीजिए ना, रायबरेली में पुलिस वालों को भी दौड़ा के पीटा जा रहा है। इन्होंने मारा है कि एकदम जो लोकतांत्रिक ढांचा था, जो कानूनी ढांचा था, उसका तहस नहस कर डाला है और देश की संपत्ति को ये एक कर। आप एक चीज बताइए आपको, अभी अमेरिका गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, आप भारतवर्ष के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं और आपको वहां का राष्ट्रपति बोल रहा है कि इतना $1000 हमने, और हंस रहे हैं। शर्म आती है, शर्म आनी चाहिए कि आपको एक बगल में खड़ा कराकर इतना बड़ा तमाचा वहां का राष्ट्रपति मार रहा है और आप हम तो सलूट करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि उसने जवाब तो दिया है, उसने जवाब तो दिया है। आप वो और सुनिए, मोदी जी का अपमान करते करते आप सुनिए मेरी बात, मैं मोदी जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। यही तो आप लोग खेल खेल रहे हैं मीडिया के लोग कि आप सारी चीजों को मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है, कम से कम मोदी जी उस कुर्सिया की मर्यादा को तो कहीं गिरवी मत रखिए। उस कुर्सी की मर्यादा, उस कुर्सी पर सुनिए मेरी बात, उस कुर्सी पर आपसे पहले भी प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं और उस कुर्सी पर आपके बाद भी प्रधानमंत्री बैठेंगे। इतना ख्याल रखिए कि भारत की मर्यादा को, भारत की अस्मिता को कहीं ऐसा ठेस मत पहुंचाइए कि कल आने वाला जो प्रधानमंत्री बैठे उसको आपके कामों की वजह से झुकना पड़े विदेश में जाकर। तो मोदी जी इसका ध्यान रखना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी ने कहा तो था देश नहीं। अच्छा, कैसे झुकने नहीं दूंगा? तीसरी मैंने इतनी बड़ी लाल आंख किए उस भाषण हमको याद है। लाल आंख, उनके अंधभक्तवा जो कहें वो कहते हैं लाल आंख दिखलाते हैं। लाल ऐसी आंख दिखलाए कि चाइना घुस गया, ऐसा लाल आंख दिखलाए कि एक बार अभी 1.5 साल हुआ नहीं, डपेट दिया था नेपाल, इनको नेपाल ने डपेट दिया और चुप्पी मार गए। यही सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में, यही मजबूत हाथों में है। और धर्म के नाम पर जो यहाँ समाज को आप लड़ाने का षड्यंत्र करके सत्ता पाना चाह रहे हैं, हे मोदी जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री आप इस देश के बन चुके हैं। कम से कम ज्वलंत मुद्दों पर, भारत के बेसिक मुद्दों पर भी कभी बहस हो जाए। हर समय मीडिया अब अपने आप में भी शर्माती है जब मीडिया के लोग 24 घंटा हिंदू मुसलमान का डिबेट करते हैं। कभी भी ये तो भाजपा आपको प्रेरित करके बना के आपको मुद्दा देती है। कभी भी इस देश में मतलब अपने आप में अब शर्म आती है कि कभी भी शिक्षा के नाम पर, कभी भी बेरोजगारी के नाम पर, कभी इस देश के विकास के नाम पर कोई चर्चा हो। अभी आपने शेयर मार्केट की स्थिति आपने देखा है, धड़ाम हो गया है। एक तो समझौता करता है। अब एक चीज और जानिए, ये चीज आप लोग नहीं दिखलाएंगी। अमेरिका से चले हैं तो एक समझौता करके चले हैं, अमेरिकी शराब पर 50% की वो यहाँ दिए हैं सब्सिडी। मतलब इन्होंने समझौता भी किया है तो शराब का समझौता किया है मोदी जी, देश देखे, और भी अमेरिकी शराब का। इसको आप नहीं दिखलाइएगा, इसको दिखलाइए
मतलब इस देश में सही है ना? नहीं इस देश में अब आप- हाँ अब आप सही कर रहे हैं। मोदी जी इस देश को वो जो 42 के पहले 47 के पहले देश था, जो स्थिति उस देश की थी, और कांग्रेस पार्टी ने मशक्कत करके मेहनत करके नेहरू ने अपने दूरदर्शिता की वजह से जहां आज पहुंचाने का काम किया था, उसको बर्बाद, उस गुलिस्ता को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। ये समझ रहे हैं कि न आप परमानेंट कुर्सी पर रहेंगे और न ही भाजपा सत्ता में रहेगी, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस देश की बर्बादी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि एक सन की शासक मोदी नाम का था जिसने इस देश की गोष्ठता को बर्बाद किया।